हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर्स अड्डा MP पर। और आज आपकी कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है बेटा, क्लास नंबर 145, जिसमें हम आपको सप्ताह 26 का दिवस 4 कराएंगे। ठीक है, और हमारे पाठ का नाम है खेत और बाढ़। तो चलिए सब बच्चे जल्दी से अपनी अपनी वर्कबुक को निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपनी वर्कबुक को भरिए। हम बहुत ही सॉरी हम आराम आराम से अपनी वर्कबुक को भरेंगे, समझ समझ के, धीरे धीरे। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आपको अपनी बुक को फिल करना है। और उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। और आज हमारा वर्कशीट नंबर है वह 137। तो चलिए हम निकालते हैं सप्ताह 26 का दिवस 4। पाठ वर्कशीट नंबर 137 और पाठ का नाम है खेत और बाढ़। तो पहला प्रश्न है बेटा, नीचे दिए गए चटाई का चित्र देखो। ये चित्र देखो भाई, और बताओ कि एक चटाई के लिए कितनी लेस की जरूरत पड़ेगी यदि लेस को चटाई के चारों तरफ लगाना है। तो बेटा वो ये कह रहा है कि जो आपके पास चटाई है, ये जो चटाई है, ये चटाई दिखाई दे रही है सबको। ठीक है, इस चटाई को बेटा हमें क्या करना है, हमें इसके चारों तरफ इधर हमें इस चटाई के चारों तरफ क्या करना है, लेस लगानी है। जैसे मान लो कोई दुपट्टा है, ये दुपट्टा है, हमें इस दुपट्टे के चारों तरफ लेस लगानी है इस तरीके से सुंदर सी। तो बेटा जो चारों तरफ का कार्य होता है उससे हम क्या करते हैं, जो चारों तरफ हमको इसने लंबाई और चौड़ाई दी है उन सबको हम जोड़ लेते हैं, है ना। तो जितना जोड़ेंगे उतनी लेस आ जाएगी चारों तरफ की। तो इसने चारों तरफ की लंबाई क्या क्या है ये देख लेते हैं। मीटर और सेंटीमीटर में दी है बेटा, तो एक तरफ मीटर लिख लेते हैं और एक तरफ सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर है और 50 सेंटीमीटर है। फिर 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, फिर 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जोड़ लें बेटा हम इनको। पहले सेंटीमीटर जोड़ लो, कितना हो गया सेंटीमीटर बेटा जोड़ के, 200 सेंटीमीटर। और मीटर कितना हुआ, 6 मीटर। तो टोटल जोड़ के आया 6 मीटर और 200 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आया जोड़ के। ठीक है, कितना आया, 2 मीटर और 6 मीटर और 200 सेंटीमीटर। अब बेटा या तो इसे सेंटीमीटर में बदल लो या इसे मीटर में बदल लो। एक काम तो करना पड़ेगा, या तो सारी चीज़ों को मीटर में बदल लो, ठीक है, या फिर सारी चीज़ों को सेंटीमीटर में बदल लो। तो 6 मीटर का मतलब क्या हो गया, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा, 100 सेंटीमीटर। तो 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर। तो 600 सेंटीमीटर ये रहे और 200 सेंटीमीटर ये रहे। तो 600 और 200 कितने हो गए बेटा, 800 सेंटीमीटर। और 800 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 8 मीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर बराबर 800 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कितनी चटाई की तरफ लेस लगानी है, 8 मीटर। ठीक है, जैसे कि देखो प्रश्न में है चटाई की लंबाई कितनी है बेटा, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसमें 50 सेंटीमीटर और है, तो 200 और 50 कितने हो गए बेटा, 250 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी हो गई, 250 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो लंबाई दी है ना आपको 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये पूरा मैंने सेंटीमीटर में ही बदल लिया है। 2 मीटर को मैंने 200 सेंटीमीटर लिख लिया। अब ये तो हो गया 200 सेंटीमीटर और बाकी हमारे पास 50 सेंटीमीटर और है, तो मतलब 250 सेंटीमीटर। और ये 250 है तो ये भी 250 होगा। अब इधर है 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर।
और 50 पहले से ही है, 100 और 50 150। तो चौड़ाई कितनी हो गई 150 सेंटीमीटर और इधर भी 150 सेंटीमीटर दोनों तरफ। तो चाहे ऐसे करके जोड़ लो। अब 250, 250, 150 और 150, ठीक है, चारों को जोड़ लेते हैं। तो लेस की कुल लंबाई, ये लंबाई हो गई दोनों तरफ से, इधर से और इधर से 250 और इधर से दोनों की चौड़ाई हो गई 150, 150। सबको जोड़ा तो क्या है हमारे पास 800 सेंटीमीटर। या तो 800 सेंटीमीटर लेस ले लो, या फिर आप इसे अगर मीटर में लिखना चाहें तो यह 8 मीटर लेस ले लो, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 बराबर 200 सेंटीमीटर, तो 8 बराबर 800 सेंटीमीटर। या तो 800 सेंटीमीटर लिख लो या 8 मीटर लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो लिख लिया सब बच्चों ने। चलिए अब मैं आगे चलूं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। सोनू प्रतिदिन सुबह की सैर करते हुए पार्क के कुछ चक्कर लगाती है। सोनू बेटा ये पार्क है, ये पार्क है आपका, ये पार्क दिखाई दे रहा है बेटा आपको चारों तरफ से। इस पार्क की लंबाई क्या है 50 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 20 मीटर है। तो सोनू बेटा क्या करती है, प्रतिदिन इस पार्क के चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसे गोल 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 चक्कर लगाती है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में कह रहा है, पहला, सोनू द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो बेटा एक चक्कर, तो एक चक्कर मतलब 50 प्लस 20 प्लस फिर से 50 और फिर से 20, तो एक चक्कर पूरा हो गया। तो जोड़ लो 50 और 20 70, 70 और 20 सॉरी 70 और 50 12, 120, 120 और 20 140। तो मतलब टोटल इन चारों को जोड़ो 50 और 50 100 और 140। तो बेटा एक चक्कर मतलब कितना हो गया 140 मीटर का। वो 140 मीटर दूरी तय कर ली उसने, चारों तरफ कितना घूमी वो 140 मीटर। अब फिर ये पूछ रहा है कि उसके द्वारा 5 चक्कर में तय की गई दूरी। अभी तो उसने क्या पूछा था कि उसने यहाँ से शुरू किया, तो पहले 50 मीटर आया, फिर 20 मीटर आया, फिर 50 आया, फिर 20 आया, तो टोटल यहाँ तक बेटा कितना हो गया जोड़ के 140। ये है एक चक्कर। अब वो ये कह रहा है कि ऐसे ही उसने 5 चक्कर और लगाए, 1 2 3 4 5 चक्कर भाई और लगाए। तो 5 चक्कर में कितनी दूरी तय हो गई। तो बेटा हमें एक चक्कर का पता है, एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है 140। तो 5 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो गई 140 गुणा 5। तो 140 की 5 में गुणा कर दो 700 मीटर, ठीक है। अगर एक चक्कर में 140 मीटर है तो 5 चक्कर में कितनी होगी 700 मीटर। आगे सबको समझ में, वेरी गुड। चलिए तो हो गया ये सबका प्रश्न। तो आज की हमारी क्लास में 2 प्रश्न ही थे। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से ज़िले से देख रहे हैं बेटा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये क्वेश्चन आपको समझ आया या नहीं आया ये भी ज़रूर बताएं, ठीक है। नहीं तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको अगली वीडियो में दोबारा समझाऊँ, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।